Welcome to Alex International Online Tutorial. This is a free initiative towards Educated India, a free education for all globally. आइए बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स की वेव ऑप्टिक्स की बेसिक कंसेप्ट्स की बात करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम जो वेव ऑप्टिक्स की बात करते हैं, इस वेव ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ेंगे। तो बच्चों, इसमें हम देखेंगे नेचर ऑफ लाइट। हम लोग इसमें बात करेंगे नेचर ऑफ लाइट। बच्चों, नेचर ऑफ लाइट में हम लोग ये जानेंगे कि असल में जो प्रकाश है उसका प्रकृति क्या है, और we will discuss briefly about various theories about the nature of light, जिसमें हम लोग कुछ थ्योरीज की बात करेंगे और ये थ्योरीज वेव ऑप्टिक्स में नेचर ऑफ लाइट से संबंधित होंगी। जिसमें हम जो सबसे प्रथम बात करने के लिए जाएंगे उसका नाम है कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। सबसे पहले जो बात करेंगे हम इसी की बात करेंगे, कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट की। और इसके बाद जब हम ये बात कर लेंगे कि कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट क्या है, जब हम इसकी बात कर लेंगे बच्चों, इसके बाद हम दूसरे कंसेप्ट की तरफ प्रोसीड करेंगे, और जिसका नाम क्या है बच्चे, तो जिसका नाम है वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो जो हमारे पास में एक दूसरा कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट का नाम क्या है, तो बच्चे उस कंसेप्ट का नाम है वेव थ्योरी ऑफ लाइट। बच्चे, जब हम वेव थ्योरी ऑफ लाइट की बात कर लेंगे, जब हम वेव थ्योरी ऑफ लाइट की बात कर लेंगे, इसके बाद हम चलेंगे अगले कंसेप्ट की तरफ, और वो अगला कंसेप्ट क्या होने वाला है आप लोग कमेंट कीजिए बच्चे, आप लोग कमेंट कीजिए कि वो अगला कंसेप्ट क्या हो सकता है। और वो जो अगला कंसेप्ट है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट वेव्स, और वो है 3 नंबर में बात करने के लिए जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट। ओके बच्चों, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट की बात कर लेंगे, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट की बात कर लेंगे, तो हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। इसके बाद हम देखेंगे क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो बच्चों, 4 नंबर में हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, जिसे हम बोलेंगे प्लैंक्स, इसे हम बोलेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो बच्चों, ये बात हम लोग देखेंगे। हमने अभी क्या बात की, हमने अभी बात की कि हम लोग क्या सब देखने वाले हैं, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे वेव फ्रंट की। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वेव फ्रंट्स की। इसके बाद हम लोग बात करेंगे रेज की। इसके बाद हम लोग बात करेंगे रेज की। तो बच्चे, आइए एक एक करके शुरू करते हैं, देखते हैं नेचर ऑफ लाइट। हम जब वेव फ्रंट की बात करेंगे बच्चे, हम जब वेव फ्रंट की बात करेंगे तो हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट के कितने टाइप्स होते हैं
बच्चे रेज किसे कहते हैं? तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं नेचर ऑफ लाइट। तो बच्चों, ये जो नेचर ऑफ लाइट की हम लोग बात करते हैं, various theories about the nature of light has been proposed from time to time. बच्चे, समय के साथ, समय के अंतराल के साथ प्रकाश के लिए अनेकों अनेक थ्योरीज, अनेकों अनेक कंसेप्ट आए, जिसमें जो सबसे प्रथम जिस थ्योरी की हम बात करेंगे वो है कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, हम लोग कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट क्या होता है। हम बात करेंगे न्यूटन की। न्यूटन, जब हम न्यूटन की बात करते हैं तो बस एक ही शब्द मैं बोलूंगा न्यूटन के लिए। न्यूटन के लिए न्यूटन नहीं, सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन ही नहीं अपितु सर आइजैक न्यूटन इन 1675 एडी। इन 1675 एडी, ये बात 1675 एडी की है। न्यूटन द ग्रेट अमंग द ग्रेटेस्ट, द ग्रेट अमंग द ग्रेटेस्ट, द ग्रेट अमंग द ग्रेटेस्ट प्रपोज्ड भैया मेरे प्रपोज्ड। इन्होंने क्या प्रपोज्ड किया? कॉर्पस्कुलर थ्योरी, कॉर्पस्कुलर कंसेप्ट में हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग यही देखेंगे न्यूटन ने क्या प्रपोज किया। प्रपोज दैट लाइट कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। इन्होंने बताया मेरे प्यारे बच्चों, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने क्या बताया कि लाइट consists of tiny particles called corpuscles। बात समझ में आई बच्चे? बात समझ में आई? ये बात न्यूटन साहब ने बताया। न्यूटन कौन थे भैया? महानों में महान। इन्होंने कब बताया? 1675 एडी। इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी बताया, इसी में इन्होंने ये भी बताया कि विच आर शॉट आउट एट हाई स्पीड बाय ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो भैया ये जो थ्योरी है, दिस थ्योरी could explain, ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन कर सकता है? तो रिफ्रैक्शन एंड रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट, बात को समझिए। ऑफ लाइट, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आप लोगों को। इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको भैया ये बात समझ में आ गई होगी कि ये जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट है ये क्या बोलता है। इतनी तो बात समझ में अब आपको आ ही गई होगी। ये हमारा था पहला नंबर थ्योरी। ठीक है भैया, अब आगे चले। अब चलते हैं इसके आगे
और इसके आगे क्या है? इसके आगे की जब हम बात करेंगे, जब हम इसके आगे की बात करेंगे, तब हम बात करेंगे वेव थ्योरी ऑफ लाइट की। तब हम बात करेंगे वेव थ्योरी ऑफ लाइट की। इन 1678 डच साइंटिस्ट जिनका नाम था क्रिश्चियन हाइसिंस, जिनका नाम क्या था बच्चे? जिनका नाम था क्रिश्चियन हाइसिंस। जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था क्रिश्चियन हाइसिंस। ये बात कब की है? ये बात है 1678 की। इन्होंने सजेस्ट किया, इन्होंने क्या सजेस्ट किया? इन्होंने सजेस्ट किया कि लाइट travels in a form of longitudinal waves, just as sound propagates through air। इसको समझिए बच्चे, इसको समझिए भैया। 1678 में क्रिश्चियन हाइजिन ने कहा कि लाइट लॉन्गिट्यूडिनल वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है, जैसा कि साउंड प्रोपागेट करता है एयर में। बात समझ में आई? इन्होंने ये भी बताया कि लाइट वेव प्रोपागेट्स थ्रू एन ऑल प्रिवेडिंग हाइपोथेटिकल मीडियम कॉल्ड ल्यूमिनिफेरस ईथर। बात समझ में? और ये जो थ्योरी है, सो दिस थ्योरी है ना बच्चों, इतनी बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी। सो दिस थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड द reflection as well as diffraction, polarization and interference of बच्चों and interference of light and interference of light। इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी बच्चे आपको, इतनी बात तो उम्मीद करता हूं समझ में आ ही गई होगी मेरे प्यारे बच्चे। आपने क्या देखा? अभी आपने क्या देखा? आपने देखा कि हमने अभी बात की नेचर ऑफ लाइट की। नेचर ऑफ लाइट के संदर्भ में, इसके संबंध में काफी सारे कंसेप्ट्स आए, काफी सारे थ्योरीज आए, जिसमें हमने देखा कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट न्यूटन बाबा के द्वारा दिया गया 1675 एडी में। न्यूटन बाबा ने क्या बताया? लाइट कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पस्क्यूल्स, जिसने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट को बताया, एक्सप्लेन किया। बाद में हमने 1678 की बात की, वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, क्रिश्चियन हाइसिन की। हाइसिन साहब क्या बोलते हैं भैया कि लाइट ट्रेवल्स इन ए फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जस्ट एज साउंड प्रोपागेट्स थ्रू एयर, जैसा कि साउंड प्रोपागेट करता है एयर के थ्रू। इसने क्या बताया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। को समझो यार। अब जो हम बात करने के लिए जा रहे हैं उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट। और हम यहां पे मैक्सवेल चर्चा की बात करेंगे बच्चे।
और मैक्सवेल चर्चा के साथ हम बात करेंगे, और हम बात करेंगे किसकी, तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट वेव्स की। ये दूसरी बात थी बच्चे, ये दूसरी बात थी, और हम अब तीसरी बात करेंगे। और तीसरी बात किसकी है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट वेव्स। बात को बारीकी से समझिए मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट वेव्स की बात हम लोग करने के लिए जा रहे हैं, है ना। अब ये भैया, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट वेव्स ये क्या होता है, तो मैक्सवेल सजेस्टेड दैट लाइट प्रोपागेट्स एज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑस्किलेशन, है ना। ये कब की बात है भाई, 1873 की बात है, 1873 की बात है। क्या बात है, मैक्सवेल सजेस्टेड दैट light propagates as electric and magnetic field oscillations और इसी को मैक्सवेल चर्चा क्या बोल दिए जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर कोई आपसे पूछे ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आप कहाँ जानते हो, तो आप यही बता देना जो मैक्सवेल चर्चा बताए थे, है ना। घबराने की एकदम जरूरत नहीं, बता देना कि चर्चा जी ऐसा ऐसा बोले थे भैया, हम इसीलिए बता रहे हैं। दीज आर कॉल्ड मैग्नेटिक वेव्स। इसके बारे में पता है आपको खास बात, मैं आपको बताता हूं इसके बारे में खास बात क्या है। It requires no medium for its propagation बच्चों, प्रोपागेशन। क्यों? क्योंकि these waves are transferred in nature। इसका लॉजिक चाहिए भैया, क्यों, तो इसका आंसर क्या होगा कि ट्रांसवर्स इन नेचर। एनी प्रॉब्लम? इतनी बात तो सारे बच्चों को समझ में आ गई होगी। एक बार रिकैप कर लें कि हमने क्या पढ़ा, एक बार रिकैप कर लिया जाए। तो हमने बच्चे अभी देखा नेचर ऑफ लाइट में कॉर्पस्कुलर थ्योरी, वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट। अब जो हम बात करने के लिए जा रहे हैं बच्चों, उसको कहेंगे क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। अब जो बात करने के लिए जा रहे हैं उसे क्या कहेंगे, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। किनके द्वारा दिया गया था, मैक्स प्लैंक के द्वारा दिया गया था। ये क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट किनके द्वारा दिया गया था, ये 4 नंबर की बात कर रहे हैं गुरुजी। इसे हम कहते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। ध्यान से समझो बच्चे, ऑफ लाइट, ध्यान से समझो बच्चे। यह है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। इसका नाम क्या है बच्चे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो भैया ये प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट क्या होता है ना। ये बात है 1905 की बच्चे। अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक light travels in the form of small particles। ध्यान से समझो बच्चे, बारीकी से समझो। ये बात जितना आपको लग रहा होगा ना कि क्या है ये बात, उतना ही महत्वपूर्ण है।
According to Max Planck, light travels in the form of in the form of in the form of small पैकेट्स। भैया किसका पैकेट, ये जानना तो बहुत जरूरी है। किसका पैकेट भाई, किसका पैकेट, किसका पैकेट? ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन्स, कॉल्ड फोटोन्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी कॉल्ड फोटोन्स, फोटोन्स। बच्चे ध्यान से समझना है, ध्यान से समझना है। पहले आप समझ लो, बाद में नोट बना लेना। बच्चे, इन 1905 अल्बर्ट आइंस्टीन यूज्ड दिस थ्योरी एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जहां पे हम एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट। बात समझ में आई, बात समझ में आ गई? तो भैया हमने यहां से क्या कंक्लूड किया? हमने यहां से कंक्लूड किया कि लाइट, यहां से हमने क्या कंक्लूड किया? यहां से हमने कंक्लूड किया कि लाइट बिहेव्स एज वेव, है ना? बात समझिए। जब हम इंटरफेरेंस की बात करते हैं, डिफ्रैक्शन की बात, पोलराइजेशन की बात करते हैं, लाइट बिहेव्स लाइक ए वेव बच्चों, है ना? जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं, तब यह लाइट जो है बिहेव्स एज पार्टिकल। बात को समझिए, बारीकी से समझिए, बारीकी से समझिए। बात समझ में आ रही है? इसीलिए डी ब्रोगली कहते हैं कि लाइट हैज ए ड्यूअल नेचर। तो डी ब्रोगली साहब क्या कहते हैं बच्चों? तो डी ब्रोगली कहते हैं, डी ब्रोगली क्या कहते हैं कि लाइट हैज ड्यूअल नेचर। इसको समझो बच्चे, ओके? तो आज का क्लास लाइट के पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के इंट्रोडक्शन के साथ ही मैं समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझे होंगे, अच्छी तरीके से समझे होंगे। और इसी के साथ आपसे आज अलविदा लेना चाहूंगा। कुछ कंसेप्ट जैसे वेव फ्रंट किसे कहते हैं मैं नहीं बता पाया, आई एक्सेप्ट कि मैं नहीं बता पाया, मैं जानता हूं मैं नहीं बता पाया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट मैं नहीं बता पाया, मैं जानता हूं कि मैं नहीं बता पाया। मैं आज आपको नहीं बताया स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट क्या होता है, प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है। मैं जानता हूं कि मैं आपको नहीं बताया प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है, रे ऑफ लाइट क्या होता है, हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होता है। मैं नहीं बताया, मैं बताऊंगा, लेकिन अगले लेक्चर में बताऊंगा। इसके लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। धन्यवाद।